और आपको बताऊं, उसी दिन भगवान शंकर ने मां कौशल्या से ये बात कही थी कि महारानी देखिए, माताओं को 2 प्रश्न पूछना होता है, 2-3 प्रश्न। एक तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दूसरा प्रश्न पढ़ाई लिखाई ठीक से पढ़ी ना, और तीसरा प्रश्न महाराज बहू कैसी आएगी मेरी। तो मां ने भी ये प्रश्न किया, तो बहू कैसी आएगी, कब आएगी। तो भगवान शंकर ने कहा, आपके बेटे की हाथ की रेखा बता रही है महारानी जी, जब तक किसी बाबा जी के साथ ये अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। शंकर जी ने आज ही बता दिया। बाबा दर्शन करके गए, और आपको बताऊं, शंकर जी दूसरी बार फिर दर्शन करने आए थे। राम जी जब थोड़े बड़े हो गए थे तो दूसरी बार हनुमान जी महाराज को लेकर के आए थे। दूसरी बार शंकर जी स्वयं मदारी बन गए थे और हनुमान जी को डोरी पहना करके पकड़ के लेकर आए थे। वो का पद है हो, आर बन के मदारी हो, आर बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चलले बन के मदारी। राम के जगौली माई निदिया में काचे, राम के जगौली, राम के जगौली, राम के जगौली माई निदिया में काचे, देखते बजा के डमरू भोला लगल नाचे, भोला लगल नाचे, देखते बजा के डमरू बाबा लगल नाचे, भोला लगल नाचे। शिव बोले
शिव जी अयोध्या चले। बाबा ने मां से कहा, देवी मैंने देखा उस समय महाराज दशरथ से आकर जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। मांगने वाले संतुष्ट हुए, आशीर्वाद देते हैं, सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के। इसी प्रकार मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का दिन आया। किसका दिन आया? नाम रखने, जिस दिन नामकरण होता है वो संस्कार है। आजकल तो पहले ही हो जाता है, लड़का के जन्म के पहले ही। लड़का हो गया तो गुड्डा, लड़की हो गई तो गुड्डी। भाई किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिएगा। नामकरण संस्कार का समय जानकर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक श्री चक्रवर्ती जी ने बुलवाकर दिव्य आसन पर पधराया है। पांव पखार कर षोडशोपचार पूजन किया है और उसके बाद विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुणी आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करके गुरुदेव एक एक नाम बताइए। गुरुदेव ने सबसे पहले कहा, महाराज आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र विराजमान है, ये आनंद के समुद्र है, सुख के धाम है, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज ये वही है जो सबको विश्राम प्रदान करेंगे, जो पूरे जगत को विश्राम देगा। उन्हीं का नाम आज से राम होगा। गुरुदेव ने नामकरण किया। बोलिए राम लला सरकार की जय। मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी थे। गुरुदेव ने कहा, आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, भोजन से नहीं, राम प्रेम तत्व से। भरत भैया राम जी के प्रेम की मूर्ति हैं। जो भरत जी के शरण में रहेगा उस जीव के जीवन को भरत जी राम प्रेम अमृत से लबालब भरते रहेंगे, इसलिए इनका नाम भरत हुआ। बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब मां कैकेयी जी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न लाल बैठे थे। गुरु जी बोले, आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। आपके ये छोटे कुमार महाराज, इनका नाम लेने मात्र से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कैसे महाराज? हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु 6 विकार हैं। काम, बोलते जाइए, काम के बाद क्रोध, मोह, लोभ, मद और छठे का नाम क्या है? मत्सर। क्या नाम है? मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या। मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। एक कथा में एक माई बहुत सोना पहन के आती थी, पूरा गहने से लदी रहती थी। देख के डर लगे कोई चुरा न ले, कोई काट न ले। तो पूछा गया, माई कथा आप सुनने आती हो, इतना सोना पहन के क्यों आती हो? सुख मिलता है क्या? बोले नहीं महाराज, पहनने से सुख नहीं मिलता। फिर क्यों पहनती हो? मेरे गले में सोना देखकर बगल वाले को जो जलन होता है ना, उससे सुख मिलता है महाराज। ही कौन सुख है वो? मत्सर बहुत खराब बीमारी है। मत्सर से पीड़ित आदमी घर में आ जाए, उसको नया सोफा पे बिठा दीजिए, आप पानी लेने भीतर जाएंगे, पेन लेकर सोफे खोद देगा कि जल्दी फाटे। है ये बीमारी है। ये 6 प्रकार के विकार हैं।